नमस्कार। आज की इस विश्लेषणात्मक प्रस्तुति में हम एक अत्यंत ही रोचक और गहरे विषय पर चर्चा करने वाले हैं। ध्यान योग, बाह्य से अंतर्मन की यात्रा। प्रायः हम ईश्वर या परमात्मा के विषय में केवल बौद्धिक चिंतन करते हैं, है ना? केवल विचार करते हैं। परंतु यह स्रोत सामग्री स्पष्ट करती है कि परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव केवल तर्कों से नहीं, अपितु ध्यान के माध्यम से ही प्राप्त होता है। तो चलिए इस यात्रा का आरंभ करते हैं। आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे, अर्थात आत्मा को निरंतर परमात्मा से जोड़े रखना। देखिए, समत्व या समानता का जो वास्तविक आधार है वो अद्वैत ही है। और अद्वैत की ये भावना केवल ग्रंथों को पढ़ने से दृढ़ नहीं होती। ये तभी संभव है जब साधक अपने भीतर स्थित परमात्मा का साक्षात प्रत्यक्ष अनुभव करता है। यह एक निरंतर अभ्यास का मार्ग है। अब यहाँ हमारे मन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होता है, ध्यान का वास्तविक फल अंततः है क्या? हम ध्यान करते ही क्यों हैं? इस प्रस्तुति के दौरान हम इसी प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। किंतु उस परम फल तक पहुंचने से पूर्व किसी भी साधक को अपने भौतिक परिवेश और अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना होता है। आइए समझते हैं कि ये विधि कैसे कार्य करती है। तो सबसे पहले आता है भाग 1, ध्यान योग की पूर्व तैयारी, विशेषकर भौतिक स्तर पर। भौतिक स्तर पर एक उपयुक्त एकांत स्थान का चुनाव आवश्यक है। और हाँ, भौतिक वस्तुओं के संग्रह की लालसा से मुक्त होना भी उतना ही अनिवार्य है। इसके पश्चात निर्माण होता है ध्यान के आसन का। इसके 3 स्पष्ट स्तर हैं। सबसे नीचे कुश, उसके ऊपर मृगछाला और सबसे ऊपर वस्त्र। यह कोई साधारण क्रम नहीं है। यह विशेष क्रम शरीर को भूमि की अत्यधिक शीत या ताप से बचाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह शरीर की सूक्ष्म ऊर्जा के क्षय को रोकता है, जिससे साधक अधिक समय तक स्थिरतापूर्वक बैठ पाता है। आसन के पश्चात आती है शरीर की मुद्रा। काया, शिर और ग्रीवा, अर्थात शरीर, सिर और गर्दन तीनों एक सीधी रेखा में और अचल होने चाहिए। यहाँ एक अत्यंत रोचक बात है, दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर, यानी नाक के अगले हिस्से पर टिकी होनी चाहिए। आंखें ना तो पूर्णतः बंद हो, अन्यथा निद्रा आ जाएगी, और ना ही पूरी तरह खुली हो, जिससे बाहरी दृश्य ध्यान भंग करें। यह सजग एकाग्रता का सर्वोत्तम स्वरूप है। अब हम बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि, अर्थात मानसिक स्तर। देखिए, जो शारीरिक स्थिरता हमने अभी समझी, वो तो मन की चंचलता को शांत करने का मात्र एक साधन है। यहाँ गीता में एक अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द आता है, ब्रह्मचर्य। प्रायः इसे केवल शारीरिक तपस्या मान लिया जाता है, परंतु गीता में इसकी परिभाषा है ब्रह्म की ओर गमन, अर्थात अपने मन और समस्त इंद्रियों को सांसारिक विषयों से हटाकर पूर्ण चेतना के साथ परमात्मा की दिशा में मोड़ देना ही वास्तविक ब्रह्मचर्य है। और इसके साथ ही एक और अनिवार्यता जुड़ती है, भय रहित अंतःकरण। मनुष्य के भीतर मुख्य रूप से 2 ही गहरे भय होते हैं, एक मृत्यु का भय और दूसरा प्राप्त वस्तुओं के खो जाने का भय। विचार कीजिए, जब कोई साधक इन दोनों भयों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से उसके भीतर एक अगाध और निश्चल शांति छा जाती है। और इसी के साथ हम आते हैं अंतिम चरण भाग 3 पर, ध्यान का परम लक्ष्य यानी आध्यात्मिक स्तर। जब ये पवित्र और भय रहित मन परमेश्वर में लीन हो जाता है तो ग्रंथों में हमें 2 भिन्न मार्ग दिखाई देते हैं। ये एक अत्यंत ही रोचक तुलना है। एक और पांतंजल योग है, जिसमें ध्यान के फलस्वरूप विभिन्न सिद्धियों या चमत्कारी शक्तियों की प्राप्ति का उल्लेख मिलता है। परंतु दूसरी ओर भगवद गीता का मार्ग स्पष्ट रूप से साधक को इन चमत्कारों के आकर्षण से दूर रखता है। गीता के अनुसार ध्यान का एकमात्र लक्ष्य परम शांति की प्राप्ति है, न कि सिद्धियां। तो विचार करने वाली बात यह है कि यह परम शांति अंततः है क्या? ये एक ऐसी अद्भुत अवस्था है जहां बाहरी परिस्थितियां, चाहे वो सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, वो केवल मनुष्य की सतह को छूती हैं। वे मन के गहन तल में कोई विक्षोभ या हलचल उत्पन्न नहीं कर पाती। ठीक समुद्र की गहराइयों की भांति, जहां ऊपर लहरें चाहे जितनी भी हों, भीतर सब कुछ अचंचल और शांत रहता है। तो अंत में एक अत्यंत ही विचारणीय प्रश्न शेष रह जाता है, सिद्धियों या चमत्कारों की किसी भी लालसा के बिना आज के इस आधुनिक कोलाहल और भागदौड़ में वो अचल शांति कैसे प्राप्त की जाए? क्या हम इस प्राचीन ध्यानयोग पद्धति का पालन करके बाहरी शोर के बीच अपने भीतर वो परम शांति स्थापित कर सकते हैं?
इस गहन विचार के साथ मैं इस अध्ययन को यहीं विराम देता हूं। इस विषय पर अवश्य चिंतन कीजिएगा।